नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अवैध बंदूकबाजों को बाहर निकालने वाला जांसेबाज नटवर लाल अभी भी खाकी की पहुंच से दूर। हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, सरकार में रसूख के चलते कौन जाए जयपुर। स्याह रात में उधर रही है सुंदर पहाड़ी की छाती। यूआईटी और पंचायत में तालमेल नहीं होने से झील के पास चल रहे हैं फावड़े और गेटी। जमीनखोरों का खौफ बरकरार। फिल्म विवाद से ही सही सरकार को याद आई मेवाड़ की गौरवमयी कहानी। फतेहसागर की पाल किनारे प्रतीकात्मक दिखेगी पद्मावती महारानी। और 10 दिवसीय शिल्पोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज। महामहिम राज्यपाल ने किया शंखनाद। विभिन्न राज्यों की कलाओं का होगा अनूठा संगम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मांडवली किंग फरार नटवर लाल की। राजस्थान में जम्मू कश्मीर और नागालैंड से अवैध हथियार बनाकर सफेद पोश बंदूकबाजों के काले खेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एटीएस और पुलिस की पड़ताल में इन दोनों ही राज्यों से करीब 1000 ऐसे बंदूकबाजों को चिन्हित किया गया था जो अवैध हथियार रखकर राज्य भर में खौफ के कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे। जैसे जैसे वीवीआईपी की सूची में शुमार सफेद पोश बंदूकबाजों के नाम सामने आने लगे तो जेल न जाने और अपने बहुप्रतिष्ठित हो चुके नाम की साख बचाने के लिए इन बंदूकबाजों ने साम दाम दंड भेद और सहारा लिया और जा पहुंचे एक ऐसे शख्स के पास जिसे मांडवली किंग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, सरकार में बैठे बड़े ओहदेदार के साथ फोटो खिंचवाकर और उनके नाम पर राजस्थान के कई विभागों में सेटलमेंट करने का दंभ भरने वाले उस तथाकथित शख्स का नाम है लोकेश आचार्य, जो इन दिनों खाकी की नजर में फरार घोषित है। जी हां, यह वही लोकेश आचार्य है जिसने जयपुर सचिवालय के अधिकृत दूरभाष नंबर से फोन करके उदयपुर के कई रसूखदारों को धमकाया था और यही वजह रही कि बीते दिनों सुरजपुर थाना पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया था। उस समय तो खाकी ने उसे जेल भेज दिया। उस पर होटल नेचुरल के मालिक दिलीप शर्मा से पैसे लेने का आरोप लगा था। जैसे ही इस बात का पर्दाफाश हुआ, लोकेश आचार्य से सताए और भी सफेद पोशों के नाम सामने आने लगे। उस समय लोकेश आचार्य खुद को डूंगरपुर के 84 विधायक सुशील कटारा का निजी सचिव बताता था और उसके पास से उदयपुर प्रभारी सेवक कटारा के साइन किए हुए सरकारी पत्र भी मिले थे। हम यह सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि इतनी कारगुजारियां करने के बाद भी इस नटवर लाल की रीति और नीति नहीं बदली और सीखचों से बाहर आते ही यह फिर राजधानी जयपुर चला गया और सचिवालय में उठबैठ शुरू कर दी। इस दरमियान उसको सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर किसान मोर्चा का युवा उपाध्यक्ष भी बना दिया। फिर क्या था, लोकेश आचार्य की बंद हुई गपलेबाजी की दुकान तो दौड़ने लगी। इस बीच खाकी और एटीएस से भागते छिपते दो ओझा बंधु किसी भी सूरत में अपने नाम को बचाने में लगे हुए थे और उसके लिए वह मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हो गए। इन स्वजाति बंधुओं के नाम भंवरलाल और श्यामलाल ओझा के रूप में सामने आए थे, जिन्हें खाकी ने दबोच तो लिया पर दोनों ही 2017 की दिवाली बाहर की देखना चाह रहे थे। इस बीच ओझा बंधुओं के परिजनों का संपर्क बीकानेर के शातिर शख्स संपत सारस्वत से हुआ, जो जयपुर में बैठे नटवरलाल लोकेश आचार्य का बहुत नजदीकी था। फिर क्या था, दोनों ही शातिरों ने मिलकर भंवरलाल ओझा को छुड़वाने के नाम पर करीब 32 लाख रुपए परिजनों से उठा लिए। इस बीच यह बात उदयपुर की खाकी को पता चल गई और प्रतापनगर थाना पुलिस ने संपत सारस्वत सहित 2 जनों को पकड़ लिया, जहां पूछताछ में उनसे 20 लाख रुपए की बरामदगी भी हो गई। लेकिन लोकेश आचार्य फरार होने में सफल रहा, जिसके पास मांडवली के दौरान हुई डील की पहली किश्त 12 लाख रुपए भी थी। इस बीच भंवरलाल ओझा, जिसके लिए मांडवली की जा रही थी, उसकी जमानत भी खारिज हो गई और फरार लोकेश आचार्य को भी अब तक हाईकोर्ट से बेल नहीं मिल पाई है। लेकिन इन सब के बीच प्रतापनगर थाना पुलिस ने इतने दिनों में लोकेश आचार्य की धरपकड़ के लिए क्या क्या किया, वह विचारणीय विषय है, क्योंकि लोकेश आचार्य का इतने बड़े बड़े ओहदेदारों से संपर्क है जो सत्ता में बैठे हुए हैं और शायद यही कारण रहा होगा कि पुलिस भी अब इस केस में ढिलाई बरत रही है, वरना जयपुर ज्यादा दूर भी नहीं है। आपको बता दें कि लोकेश आचार्य ने पूरी तरह से अपने प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया को बना रखा था और वह अपनी फेसबुक आईडी पर कई प्रदेश सेवकों और भाजपा के बड़े पदाधिकारियों सहित विधानसभा और सचिवालय के बड़े बड़े पदों पर बैठे ताकतवर अधिकारियों के साथ अपने फोटो शेयर करता आया है। इसी वजह से अब तक इसे पकड़ा नहीं जा सका है। चलिए अब बात करते हैं झीलों की नगरी और उसके बेपरवाह जिम्मेदारों की। आप सभी को तो पता ही होगा कि झील क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में किया गया कोई भी निर्माण अवैध ही माना जाएगा, लेकिन उदयपुर शहर में ऐसा नहीं है।
आपके पास रसूख और बाहुबल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने पिछले दिनों आपको निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण का पर्दाफाश करते हुए खुलासा किया था कि किस तरह जिम्मेदार अति महत्वपूर्ण शख्स नलवायर जी के अवैध निर्माण पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूआईटी और पंचायत क्षेत्र में, जहां रात भर निर्माण कार्य चलता है लेकिन शासन और शासक वर्ग मौन धारण किए हुए है। फतेहसागर के पिछले वाले छोर पर राजीव गांधी गार्डन के पास ही एक पहाड़ी को पाट कर समतल किया जा रहा है। ये क्षेत्र बड़ी पंचायत समिति में आता है और रोजाना रात से तड़के तक यहाँ पर जेसीबी और अन्य यंत्रों के माध्यम से चट्टानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह फतेहसागर झील से 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं होगा, लेकिन वह अपने बयानों में बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उदयपुर न्यूज के रिपोर्टर राम सिंह यहां पर कवरेज करने पहुंचे तो पहले से मौजूद महिलाओं ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और अपशब्द भी कहने लगी। हालांकि पहाड़ी को समतल करने की फुटेज तो हमारे कैमरे में कैद हो गए, लेकिन महिलाओं ने ज्यादा देर वहां खड़े भी नहीं रहने दिया। इसके बाद जब हमने नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से बात की तो उन्होंने भी कबूल किया कि शिकायत आई थी और जब सक्षम अधिकारी काम रुकवाने गए तो कुछ लोग न्यायालय चले गए और कार्रवाई पर स्टे ले आए। चूंकि ये जमीन नगर विकास प्रन्यास के खाते में दर्ज नहीं हुई है और इस जमीन को लेकर जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं या उनके पास पट्टा है कि नहीं, इस बात का खुलासा तो न्यायालय करेगा। लेकिन झील क्षेत्र के पास निर्माण करना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना है। यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता ने भी जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखकर इस निर्माण पर संज्ञान लेने की बात पर जोर दिया है। साथ ही श्रीमाली जी ने यह भी कहा है कि या तो यह जमीन वन विभाग को सौंपी जाए या नगर विकास प्रन्यास के खाते में आए, ताकि शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक और सुंदर उद्यान का डेवलपमेंट किया जा सके। राजीव गांधी उद्यान के पास हवाला गांव को जाने वाले सड़क के दाईं ओर नगर विकास प्रन्यास को भी शिकायत मिली थी। यहाँ के तहसीलदार जी और कुछ लोग वहां गए थे, रुकवाने का प्रयास किया गया था। चूंकि यह जमीन नगर विकास प्रन्यास के खाते में अभी तक दर्ज नहीं हुई है और इस जमीन को लेकर जो भी यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं या जिनके पास पट्टा है वह सही है गलत है क्या नहीं है, इसका निर्धारण तो कोर्ट करेगा। इस बात को लेकर वो न्यायालय में गए कि नगर विकास प्रन्यास की खातेदारी नहीं होने के बाद भी हमें किस प्रकार क्यों रोका गया, तो न्यायालय से स्टे लेके आ गए हैं। और जो आप बता रहे हैं वास्तव में कुछ शिकायत आई भी है, रात में दिन में काम भी होते हैं। स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना है और इस संदर्भ में हमारे सचिव महोदय ने जिला कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा है कि इस प्रकार का निर्माण वहां चल रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से निर्णय कराकर प्रक्रिया अपनाई जाए। तो निश्चित रूप से यह इतनी बड़ी जमीन है। इससे पूर्व नगर विकास प्रन्यास में इस जमीन को लेकर चर्चा हुई थी। ग्राम पंचायत की शायद ये जमीन है। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, खातेदारी है, बिला नाम है अथवा आबादी वाली भूमि है। हमने इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से भी एक बार चर्चा की थी कि इस जमीन को या तो नगर विकास प्रन्यास को सौंपी जाए अथवा वन विभाग को सौंपी जाए। तो जिस प्रकार से रानी रोड का फतेहसागर का एक स्वरूप है, उसके अंदर ये जो पार्ट है यह एक दागनुमा लगता है। यदि इसको सही ढंग से हम विकसित करेंगे और केवल निर्माण नहीं और इसके ऊपर केवल और केवल जिस प्रकार से राजीव गांधी उद्यान बना है, इसके उद्यान को विकसित करेंगे तो यह शहरवासियों के लिए ठीक रहेगा। एजेंसी चाहे वन विभाग हो चाहे नगर विकास प्रन्यास हो, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ और इसी का फायदा लेकर संबंधित लोग इसके अंदर अवैध निर्माण अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, जो शहर के पर्यटन के दृष्टि से ठीक नहीं है। एक चीज मैं आपको और अवगत कराना चाहता हूं, यह जो क्षेत्र है यह निर्माण निषेध का क्षेत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है। यह एक विचारणीय और गंभीर प्रश्न है। इसकी सत्यता क्या है, कौन कौन लोग इसके अंदर लिप्त हैं, मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को भी अवगत कराएं कि वास्तविकता क्या है और जिस प्रकार से जो कुकृत्य कर रहे हैं, मान लो जिनके पास में भी है तो सक्षम स्वीकृति लेकर कार्य करें।
नगर विकास प्रन्यास अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली जी की बात तो आपने सुन ही ली होगी। वह भी मान रहे हैं कि हवाला कला की इस पहाड़ी को काटा जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है, लेकिन यूआईटी के खाते में नहीं होने से वह असक्षम है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज ने यूआईटी तहसीलदार गोवर्धन सिंह झाला से बात की तो उन्होंने साफ किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह पहाड़ी बड़ी पंचायत के खाते में बोल रही है। यहाँ पर हो रहे निर्माण पर जब हमारी टीम पहुंची तो कार्रवाई के दौरान ही कुछ भूमाफिया और तथाकथित लोग स्थगन आदेश लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद फिर इस जमीनखोरों ने निर्माण शुरू कर दिया है। इस पर फोटोग्राफी करवाकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का वाद वह खुद दायर करने जा रहे हैं। न्यायालय के आदेश की आड़ में भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे निर्माण पर पंचायत को कानूनन संज्ञान लेना चाहिए। 12/9/17 को मैं स्वयं भ्रमण में था तो मैंने देखा कि राजीव गांधी उद्यान के जस्ट के पीछे की तरफ सड़क के किनारे हवाला रोड पर एक व्यक्ति निर्माण कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा भाई ये क्यों कर रहा हो, कि साहब मैं बाउंड्री वॉल बनाऊँ। मैंने कहा नहीं बनाना। फिर मैंने तत्काल वहाँ से टेलीफोन किया, 1 घंटा में रुका, जेसीबी आई और जेसीबी से उस निर्माण को मैंने तोड़ा। और जब तोड़ते समय कुछ लोग भी आ गए थे कि आप क्यों कर रहे हो, मौके पे एडवोकेट भी आ गया। तो मैंने कहा भाई आपके पास ऐसा कोई निर्माण संबंधी कोई एविडेंस हो या आपकी कोई स्वीकृति हो तो बताओ। वो नहीं बता पाए। उसके 2 रोज बाद में उन्होंने मेरे स्वयं पर और यूआईटी पर एक प्रकरण दर्ज कराया सिविल न्यायालय में और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। परंतु ये भूमि चूंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में आबादी दर्ज होकर स्थानीय ग्राम पंचायत के खाते की है, तो ग्राम पंचायत के खाते की भूमि पर सक्षम अधिकारी, संबंधित विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत है, वो अपने स्तर पे इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु पुनः हमें ये शिकायत मिली कि इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य वगैरह हो रहा है, तो मैंने जाकर देखा तो मौके पे फाटक लगा ली, बाउंड्री वॉल पुनः बना ली और अंदर एक ट्यूबवेल खुदवा दिया। तो मैंने पुनः उसकी फोटोग्राफी कराकर माननीय न्यायालय में उस स्थगन आदेश के विरुद्ध जो हमारे खिलाफ ले रखा था कि कोई निर्माण कार्य वगैरह नहीं होगा, तो उसकी अवहेलना उसी ने की। तो मैं इस पे कंटेम्प्ट लगाने की कार्रवाई कर रहा हूँ कि इसने माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होते हुए इसने स्वयं इसकी अवहेलना करी है ताकि उसको सजा मिले। यूआईटी के पास चूंकि ये भूमि हमें उन्होंने स्थगन दे दिया है, तो हम भी न्यायालय के आदेश से पाबंद है। ये न्यायालय के आदेश की आड़ में कुछ भूमाफियाओं को साथ लेकर ये रात को, एक बार मैंने रात को ट्यूबवेल लग रहा था तब पटवारी को भी भेज के ट्यूबवेल रुकवाया था। फिर बाद में पता लगा उस अधूरे ट्यूबवेल को उसने पूरा कर दिया। तो ये एक भूमाफिया टाइप गिरोह है। इसको संबंधित ग्राम पंचायत को विकास अधिकारी जी के जरिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना मैं उचित मानता हूं और मैं मेरी ओर से इसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई आज पेश कर रहा हूं न्यायालय में। यूआईटी अध्यक्ष और तहसीलदार के बयानों को सुनने के बाद तो यह तय हो गया है कि इन दोनों ही जिम्मेदारों को पता है कि झील के पास चल रहा पहाड़ी को चीरने का काम पूरी तरह से अवैध है, लेकिन जमीनखोरों के बाहुबल और कानूनी दांवपेच में उलझने का कारण वह पावरलेस ही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर हमने बड़ी पंचायत के सचिव नरेंद्र सिंह झाला से खसरा संख्या 1183 से 1185 के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जमीन आज भी पंचायत के खाते में है, जिसे 2004 में आबादी क्षेत्र में लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने तत्कालीन जिला कलेक्टर को दिया था, लेकिन कागजों की बात कागजों में ही आई गई हो गई और ये पहाड़ी आबादी का रूप ले ही नहीं पाई। वर्तमान में नाई थाने में रिपोर्ट भी लिखवा चुके हैं। इसके साथ ही यूआईटी से लेकर जिला कलेक्टर तक लिखित में रिपोर्ट दे चुके हैं। अब कार्रवाई बड़े साहबों के पास ही मौजूद है, क्योंकि अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने वाले मजबूत हथौड़ों सहित सारी यंत्र बड़े विभाग के पास ही मिलते हैं। ये जो जमीन है ग्राम पंचायत राजस्व गांव हवाला कला की आबादी भूमि है और ये इसके ऊपर जो है पूर्व में भी कोर्ट के अंदर इसका चल रहा है और स्टे आया हुआ है। अभी वर्तमान में कुछ कपिते लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसके लिए हमने थाने में लिखा और उसको पाबंद करवाया है कि वो वहाँ कोई कार्य नहीं करे और हमने कलेक्टर साहब को भी लिखा है इसके बारे में
और हमने यूआईटी को भी लिखा है कि क्योंकि ये जो है झील संरक्षण समिति के उस दायरे में आता है और ये गांव जो है पेराफेरी में भी है, तो हमने यूआईटी को भी अवगत कराया है कि क्योंकि हमारे पंचायत के पास ऐसे कोई संसाधन इतने उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से हम इसको रातों रात किसी प्रकार से तोड़ बाग कर सकें। तो ये कार्रवाई अभी चालू है और वर्तमान में वहाँ पे कार्य रुकवाया गया है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिख धर्म के 10वें धर्मगुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के पहले शहर में कीर्तन यात्रा गुरुवार को धूमधाम से निकाली गई। रैली के दौरान सिख समाज की ओर से गतका प्रदर्शन किया गया, जिसने शहरवासियों को काफी आकर्षित किया। इस धर्म यात्रा में सिख समाज के सैकड़ों महिला पुरुष गुरु गोविंद सिंह के भजनों पर झूमते गाते शहर के विभिन्न मार्गों से गुजर रहे थे। एक तरफ जहां महिलाएं गुरु के रथ को शहर में घुमाने के लिए रथ से पहले झाड़ू निकालती दिखाई दे रही थी, वहीं पुरुषों और युवाओं का अखाड़ा प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा। धर्म यात्रा के बाद कुम्हारों के भट्टे पर स्थित गुरुद्वारे पर विशाल लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिख समाज के सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। साहिब कमाल शाह शहनशाह बाजा वाले 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की आप सभी उदयपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समूचा सिख जगत साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहा है। उदयपुर शहर में इसी खुशी में आज नगर कीर्तन का आयोजन सिख समाज द्वारा किया गया है, जिसमें समाज के सभी जन यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। इसमें मेन जो हमारे गुरुजी ने जो हमारे को शिक्षा दी है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए उन्होंने हमारे को शस्त्र विद्या सिखाई, जो कि यहाँ पे आप रेगुलर देख रहे हैं कि हर चौराहे पे गतका मार्शल आर्ट का प्रदर्शन हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जो मार्शल गतका का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुरुजी ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और खालसा पंथ की जो स्थापना करी गुरुजी ने, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपने धर्म स्थापित किया, जिसमें कि जब मुगलों का अत्याचार रेगुलर हो रहा था तो उस वक्त गुरुजी ने सबने कहा कि एक अलग से एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इस वक्त खालसा पंथ की स्थापना हुई, जिसमें गुरुजी ने 5 प्यारों को अमृत छकाया और आपे गुरु चेला उनसे अमृत छका कि आप जब मेरे लिए आप काम करेंगे और आपके लिए जब आपको जब मेरी ज़रूरत है तो आपके लिए मैं हमेशा अपना सर्वंश दान करूंगा। और उन्होंने अपना सर्वंश दान किया। अपने पिताजी को 9 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा कि आपसे महान आत्मा कौन होगी, और उनका बलिदान शीशगंज गुरुद्वारे में जब कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे कि बहुत अच्छा अत्याचार मुगलों द्वारा किया जा रहा है तो आपको इसका कुछ निराकरण करें, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल की उम्र में गुरु तेग बहादुर जी को ये कहा कि आपसे महान कौन होगा, और उन्होंने उसी वक्त दिल्ली की ओर कूच किया और वहाँ शीशगंज में अपनी कुर्बानी दी। और उसके बाद में हाहाकार मचा और उसके बाद मुगलों को यहाँ से जाना पड़ा। और उन्होंने अपने 4 जो बच्चे हैं उनमें 2 बड़े बच्चे उनके युद्ध में चमकौर की गढ़ी की लड़ाई में वो शहीद हुए, और 2 को मुगलों ने दीवारों के अंदर चुनवा दिया गया, और उनके माताजी भी शहीद हुए। तो ये उन्होंने उनकी एक अपने आप में अनूठी एक मिसाल है कि जिन्होंने अपना सर्वंश दान करते हुए अपने देश के लिए सभी को न्यौछावर किया। और आप इतने बलिदानियों के हम शिष्य हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सिख समाज को इस चीज़ का मान है, और आज इसी खुशी में ये नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। और 25 तारीख को उनका जन्मदिन जो कि प्रकाश पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से सिख समाज द्वारा मनाया जाएगा। उसमें सभी लोग जन पधारेंगे
और आज भी लंगर की व्यवस्था है, आप सभी पधारें, लंगर वहीं लें और 25 तारीख को भी लंगर वहीं पर रहेगा। तो आप सभी सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सब आपस में मिलजुल कर ये नगर कीर्तन और गुरुपुरब मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेवाड़ की महारानी पद्मिनी की प्रतिमा अब आप जल्द ही फतेह सागर किनारे बने विभूति पार्क में देख सकेंगे। इसके लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पूर्व महारानी पद्मावती की प्रतिमा यहां पर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन पद्मावती पर बनी विवादित फिल्म के बाद देश भर में उपजे विवाद को देखने के बाद सरकार को भी समझ आ गया कि सत्ता में रहना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो फिल्म विरोधियों के मन का हो। यही वजह रही कि सरकार के दूसरे नंबर के नेता और क्षेत्रीय विधायक गुलाब चंद कटारिया ने महारानी पद्मिनी की प्रतिमा लगाने के सरकारी आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि करीब 1.5 वर्ष पहले कटारिया ने निगम के विभूति पार्क में मेवाड़ के इतिहास से संबंधित विभूतियों की प्रतिमा स्थापित करने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, लेकिन इसके बाद झील प्रेमियों ने यहां पर बन रहे पेडेस्टल से फतेह सागर की पाल को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी और यह मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट की ओर से निगम को मिली राहत और दिशा निर्देश के बाद निगम ने तखमीना बनाया, उसी आधार पर अब काम चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि विभूति पार्क में रानी पद्मिनी, राणा सांगा, राणा कुंभा, बप्पा रावल, राज सिंह, राणा हमीर सिंह, केसरी सिंह, बारहट, विजय सिंह पथिक सहित गोविंद गुरु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिनकी ऊंचाई 9 फीट तक की होगी। शिल्प और कला के संगम के अनूठे महाकुंभ शिल्पग्राम महोत्सव का रंगारंग आगाज गुरुवार को महामहिम राज्यपाल की अगुवानी में किया गया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल कल्याण सिंह के अलावा गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, सांसद सीपी जोशी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। इस महोत्सव में 10 दिनों तक लोक कला एवं शिल्प कला के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। शिल्पग्राम महोत्सव में एक और जहां 21 राज्यों के करीब 400 शिल्पकार भाग ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 18 राज्यों से करीब 600 लोक कलाकार अपने क्षेत्र की कला का प्रदर्शन शिल्पग्राम महोत्सव के दौरान करते नजर आएंगे। शिल्पग्राम फेस्टिवल को अनूठा बनाने के उद्देश्य से पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से इस बार मेवाड़ के लोक नृत्य गवरी की झलक को दिखाया गया है। इसके तहत गवरी नृत्य से जुड़े विभिन्न पात्रों की झांकियां शिल्पग्राम परिसर में खासा आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा शिल्पग्राम में मुक्ताकाशी रंगमंच कलांगन पर भी रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक कलाओं और नृत्यों को विभिन्न कलाकारों द्वारा दिखाया जाएगा। इसी के साथ शुरू होता है के उमा शंकर जी, फुरकान साहब, पांडे साहब का मनोबल बढ़ेगा, उनको भी रोजी रोटी का कुछ साधन मिलेगा। और बुलेटिन में एक बार फिर से रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294 241 4256, मोबाइल नंबर 941412
2216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। झीलों की नगरी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल वुलन बाजार लेकर आया है आपके लिए एन एक्सक्लूसिव ब्रांडेड गारमेंट सेल वुलन बाजार, जहां आपको मिलेगा मेंसवियर, इनरवियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, किड्सवियर, इनरवियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट्स, गर्ल्स वियर, इनरवियर, जैकेट्स, कार्डिगन, शॉल, स्वेटर, फैंसी स्टॉल, वुलन कुर्ती, लेगिंग्स, अन्य हजारों वैरायटी सभी स्पेशल साइजेस में उपलब्ध। मोजे, स्कार्फ, ग्लव्स, टोपी, वुलन सॉक्स, इनरवियर और अन्य हजारों वैरायटी। तो आज ही आए वुलन बाजार और ले जाएं अपनी पसंद के वुलन। पिक्चर पैलेस, अशोका टॉकीज के पास, सुरेश पॉल उदयपुर। मोबाइल नंबर 9329709950, 9098905090। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेक सिटी उदयपुर में गुरुवार को वाम दलों की ओर से एक शांति और सौहार्द रैली का आयोजन किया जाना था, लेकिन एन वक्त पर पुलिस द्वारा इसे जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने का हवाला देकर रोक दिया गया। इस दरमियान थोड़ी देर के लिए माहौल जरूर गर्मा गया, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने वाम दलों के पदाधिकारियों को समझाइश कर मामले को शांत किया। दरअसल वाम दलों की ओर से उदयपुर में 14 दिसंबर को बिगड़े माहौल को लेकर शांति और सौहार्द रैली का आयोजन किया जाना था। ये रैली टाउन हॉल परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक जानी थी, लेकिन पुलिस ने इसे पहले ही रोक दिया। हालांकि वाम दलों के पदाधिकारियों ने इसे राजनीति हस्तक्षेप के बाद कैंसिल करना बताया है। पदाधिकारियों ने साफ किया कि जिस तरीके से 14 दिसंबर के दिन उदयपुर में सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा माहौल खराब कर धारा 144 का उल्लंघन किया गया, उसी को लेकर यह शांति मार्च निकाला जाना था। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस शांति मार्च को लेकर प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में अब इनके पास जब भी रैली निकालने की अनुमति होगी तभी इस तरह की रैली का आयोजन हो पाएगा। आज हम वाम दलों की तरफ से संयुक्त रूप से उदयपुर में एक पीस और एक शांति और सद्भावना मार्च निकाल रहे थे, जिसकी परमिशन बाकायदा पुलिस प्रशासन से ली गई थी। कलेक्टर को 3 दिन पहले मिलके
वाम दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया, उसके बाद परमिशन ली गई। कल शाम को या दिन के समय से फ़ोन आने शुरू हुए। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस परमिशन को कैंसिल की गई और जो पुलिस प्रशासन 14 तारीख को 144 को लागू करने में विफल रहा, पूरी तरह से शहर के अंदर उन्माद का माहौल बनाया गया। धर्म के नाम से जो उन्मादी ताकतें थी उन्होंने शहर में एक तरह से गुंडागर्दी मचा के रखी और पुलिस प्रशासन 144 लगाने के बाद भी उसको लागू करने में विफल रहा। आज राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद उन्होंने एक शांति और सौहार्द मार्च को रोका और इसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है और उसी की वजह से ये किया। सद्भावना मंच और वामपंथी दलों की एक शांति मार्च निकालने की एक रैली थी आज, तो प्रशासन ने इसको अनुमति नहीं दी। तो ये लोग यहाँ टाउन हॉल में इकट्ठे हुए थे, ये वहाँ एक रैली निकालना चाह रहे थे वहाँ पर कलेक्ट्रेट तक, परंतु जब इनकी अनुमति नहीं थी तो इनको हमने समझाइश कर दी, वो आपकी अनुमति नहीं है। तो ये लोग समझ गए, यहाँ तक टाउन हॉल गेट के बाद ये आगे नहीं बढ़े और भविष्य में अगर इनकी कोई अनुमति होगी तो निकाल लेंगे, अनुमति होगी तो। जब उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के महासचिव और संयुक्त सचिव के कार्यालय का गुरुवार को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश राज श्रीमाली, कांग्रेस नेता दिनेश श्रीमाली, एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, प्रभारी नीरज कुंदन सहित कई नेता मौजूद रहे। समारोह से पहले महासचिव श्री नारायण जाट और संयुक्त सचिव भारती कुंवर राठौड़ के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके बाद आयोजित समारोह में सभी वक्ताओं ने प्रदेश की वसुंधरा सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश राज श्रीमाली ने अपने उद्बोधन में वसुंधरा सरकार को युवाओं के साथ छलावा करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 4 सालों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे युवाओं को लाभ मिल सके। समारोह में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं को लाखों रोजगार प्रदान करने की बात कही, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में अब युवाओं के हक के लिए एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि वह अपने वादों को पूरा करे। इतना ही नहीं, सरकार ने विश्वविद्यालय बंद करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी बंद करने का काम किया है। इससे सरकार की मंशा तो साफ जाहिर हो रही है कि सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। पूनिया ने यह भी कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस के पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ काम करेंगी ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बन सके। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ महासचिव व सचिव के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आने पर सबसे बड़ा मुद्दा जो आज राजस्थान के अंदर पूरे देश के अंदर है कि युवाओं को जो इस सरकार ने नौकरियां देने का वादा किया था, 15 लाख नौकरी हम देंगे, बेरोजगार भत्ता हम देंगे, SC ST छात्रों को छात्रवृत्ति हम देंगे, लेकिन ये सरकार उस वादे में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है और उल्टा विश्वविद्यालयों को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। 3 विश्वविद्यालय अभी बंद किए हैं सरकार ने, जो कि कांग्रेस सरकार ने दिए थे। 17,000 सरकारी स्कूल इस सरकार ने बंद किए हैं, 38 महाविद्यालय इस सरकार ने बंद किए हैं। तो इस छात्र विरोधी सरकार को अब छात्र सहन नहीं करेगा। राजस्थान का और देश का आम छात्र जान चुका है जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने बड़ी जीत दर्ज की, राजस्थान के 2017 के छात्र संघ चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की कॉलेजों के अंदर, और उदयपुर विश्वविद्यालय भी मात्र 100 वोट से चुनाव हारे, जबकि उदयपुर से बीजेपी का गढ़ चलता है, आरएसएस का गढ़ उदयपुर को माना जाता है, एबीपी का गढ़ उदयपुर को माना जाता है, जहां पर एनएसयूआई ने डंका बजाया। और आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा जो विरोध है वो आम छात्र सड़क पर उतर के करेगा और आने वाले समय में हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चाहे, क्योंकि अब ये लड़ाई पार्टियों की लड़ाई नहीं रही है, संगठन की लड़ाई नहीं रही है, ये लड़ाई आम छात्र की है, आम किसान की है, आम व्यापारी की है। फीस पर इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया, फीस वृद्धि का काम इस सरकार ने किया, और जो विश्वविद्यालय के जो वीसी बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठे हैं तो वो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो परीक्षा की तिथि को बढ़ाना हो, एक संगठन के मुद्दे को लेकर एक संगठन और एक आरएसएस की प्रक्रिया के आधार पर वो राज्य सरकार के दुआम में काम कर रहे हैं। और पूरी कांग्रेस एक है, हमारे युवा नेता और युवा दिलों की धड़कन
माननीय पीसीसी चीफ के नेतृत्व में पूरी एनएसयूआई सड़क पर संघर्ष करेगी। आने वाले समय में 2018 में विधानसभा चुनाव भी है। सबसे बड़ा जो 2018 का चुनाव है उसमें एनएसयूआई प्रत्येक बूथ पर एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता तैयार करेगी और जो आम जो ये जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, SC ST छात्रों का मुद्दा है और जो नौकरियों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इसको लेकर हम पूरे गांव और पूरे गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे और छात्रों से मिलेंगे और छात्रों को समझाएंगे कि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई एक संगठन की नहीं, ये लड़ाई प्रत्येक आम छात्र की है, प्रत्येक आम किसान की है और प्रत्येक व्यापारी की है। थैंक यू, जय हिंद। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अवैध बंदूकबाजों को बाहर निकालने वाला जांचबाज नटवरलाल अभी भी खाकी की पहुंच से दूर। हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, सरकार में रसूख के चलते कौन जाए जयपुर। स्याह रात में उधर रही है सुंदर पहाड़ी की छाती। यूआईटी और पंचायत में तालमेल नहीं होने से झील के पास चल रहे हैं फावड़े और गेटी। जमीनखोरों का खौफ बरकरार। फिल्म विवाद से ही सही सरकार को याद आई मेवाड़ की गौरवमयी कहानी। फतेहसागर की पार किनारे प्रतीकात्मक दिखेगी पद्मावती महारानी। और 10 दिवसीय शिल्पोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज। महामहिम राज्यपाल ने किया शंखनाद। विभिन्न राज्यों की कलाओं का होगा अनूठा संगम। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।